देश के लाखों छात्रों का करियर दांव पर। बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया का जंगल राज। क्लासरूम में खुलेआम नकल करते छात्र। खिड़की से नकल की पर्ची पहुंचाते माफिया। टीचर और पुलिस के सामने बेखौफ नकल। मथुरा में पुलिस वाले पर नकल माफिया का हमला। देवरिया में कैमरे पर खुली नकल की पोल। कौशाम्बी में खुलेआम नकल के पर्चे बांटे। गोंडा में क्लास के बाहर नकल वाले गुंडे। हरियाणा में भी नकल राज कायम है। एमपी में नकल पर जी न्यूज की खबर का असर। जी न्यूज पर बेनकाब नकल के गुनहगार। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त देश के लाखों करोड़ों माता पिता और बच्चे बोर्ड परीक्षा के तनाव में हैं, मगर हजारों छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो बोर्ड परीक्षा में पुलिस, प्रशासन और पूरे सिस्टम को तनाव दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नकल करने वाले छात्रों की। बोर्ड की परीक्षा दे रहे हजारों छात्र बिना अकल लगाए सिर्फ नकल के दम पर पास होना चाहते हैं और उनकी मदद कर रहे हैं नकल माफिया। देखिए नकलचियों और सिस्टम की पोल खोलती ये स्पेशल रिपोर्ट। बोर्ड के इम्तिहान शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है नकल माफिया का जंगल राज। यूपी, हरियाणा और एमपी तक नकल माफिया किस कदर देश के छात्रों की जिंदगी दांव पर लगा रहा है, जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर यूपी के देवरिया की है। यहाँ परीक्षा हॉल में जी न्यूज के कैमरे पर कई छात्र छात्राएं नकल करते हुए पाए गए। यूपी के कौशाम्बी में तो बकायदा क्लास में छात्र खुलेआम पर्ची रखकर नकल करते मिले। तीसरी तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम की है। यहाँ तो एक छात्रा पूरी किताब लेकर नकल कर रही थी। एमपी के मुरैना में भी परीक्षा केंद्रों में भारी मात्रा में नकल की पर्चियां बरामद हुई। अब आपको यूपी में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल का पूरा सच विस्तार से दिखाते हैं। देवरिया से एडी इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्राएं नकल करती पाई गई। जी न्यूज के कैमरे में खुलेआम नकल की तस्वीरें रिकॉर्ड होने लगी। क्लासरूम की खिड़की पर नकल की पर्ची रखी गई। फिर परीक्षा केंद्र में मौजूद टीचर ने खिड़की से नकल की पर्ची निकाली और छात्रा को दे दी। इससे पहले कि छात्रा नकल कर पाती, जी न्यूज के कैमरे ने सारी हरकत रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद मास्टर जी कहने लगे कि छोड़िए, जाने दीजिए। कॉलेज में तमाम क्लासरूम के बाहर नकल की दर्जनों पर्चियां बिखरी नजर आई और स्कूल प्रशासन दावा करता है कि नकल रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। नकल हम लोग मुस्तैदी से कर रहे हैं। नकल हम बिल्कुल रोकेंगे और रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सफलता भी मिली है। अब आपको यूपी के कौशाम्बी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये जिला नकल के मामले में बहुत बदनाम है। बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन यहाँ हिंदी के पेपर में किस कदर नकल हुई, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ परीक्षा केंद्र पर टीचर किताब से डिक्टेशन देकर छात्र छात्राओं को नकल कराता दिखा। इतना ही नहीं, वो एक छात्रा की कॉपी में खुद ही लिखने भी लगा। क्लासरूम में बकायदा नकल वाले पर्चे बांटे गए। एक छात्र ने नकल की मांग की तो उसे भी बड़ा सा पर्चा दे दिया गया। कौशाम्बी जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 44,000 छात्र छात्राओं की परीक्षा जारी है और इन पर्चियों के जरिए शासन प्रशासन के नकल पर नकेल कसने के तमाम दावों की पोल खुल रही है।
अब जरा यूपी के गोंडा में नकल का हाल देख लीजिए। गोंडा में कई साल से नकल माफिया इस कदर हावी है कि यहाँ की छवि काफी खराब हो चुकी है। मगर आज आप नकल का सच भी देख लीजिए। गोंडा के भगत सिंह इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा देने वालों को खिड़की से बकायदा नकल करवाई जाती है। इतना ही नहीं, हर सवाल का जवाब या तो खिड़की से पर्ची से भेज कर दिया जाता है या खिड़की पर खड़े होकर किताब से देखकर प्रश्न का उत्तर बताया जाता है। गोंडा में नकल की बात तो प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंच चुकी है। उन्होंने तो गोंडा में 24 फरवरी को चुनावी रैली में भी नकल माफिया का जिक्र किया था। गोंडा में तो जत्थाबंद चोरी का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। यहां चोरी करने की नीलामी होती है। भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। और जो केंद्र मिलता है वो हर विद्यार्थी के माँ बाप को कहता है कि देखिए 3000 डेली का, 2000 डेली का, 5000 डेली का, अगर गणित का पेपर है तो इतना, विज्ञान का पेपर है तो इतना। नकल माफिया सिर्फ खुलेआम नकल ही नहीं करवाते, बल्कि पुलिस वालों के रोकने पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण चैतन्य इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र पर 10वीं की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र बाहर लाकर भीड़ को थमा दिया गया। ये देखकर सिपाही शेखर बंसल ने भीड़ को भगाने की कोशिश की। इसी बात पर पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। तस्वीरें साफ बता रही हैं, यूपी में फिलहाल तो नकल का ही राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब उन छात्रों की सोचिए जो पूरे साल मेहनत करते हैं और उनके दाएं बाएं बैठे ये छात्र बिना किसी टेंशन के नकल करने में लगे हुए हैं। यूपी में छात्रों की नकल की तस्वीरों ने अगर आपको हैरान किया है तो अब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली नकल आपको दिखाते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी नकल में नंबर 1 बन रही हैं। लड़कियां तो बकायदा पूरी किताब लेकर ही परीक्षा देने पहुंच रही हैं। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट भी देखिए। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा के दौरान माता पिता और लाखों छात्र टेंशन में हैं, तो वहीं नकल माफिया और नकल के दम पर पास होने की कोशिश करने वाले खुश हैं। तस्वीरें तो कम से कम यही कह रही हैं। हरियाणा की ये 2 तस्वीरें नकल रोकने के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। गुरुग्राम में तो बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र पूरी किताब रखकर आराम से नकल करते देखे गए। वहीं हरियाणा के भिवानी में परीक्षा केंद्र से बड़े पैमाने पर नकल बरामद की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में 12वीं की परीक्षा के दौरान कई हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आईं। गुरुग्राम के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी में बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं। नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन ने स्कूल के आसपास धारा 144 तक लगा रखी है। मगर साइबर सिटी में नकल का हाल देख लीजिए। परीक्षा केंद्र में हिंदी के पेपर के दौरान एक छात्रा पूरी किताब खोलकर आराम से नकल करती मिली। टीचर ने उसकी किताब छीनने की कोशिश की तो वो रोने लगी। हार कर पुरुष टीचर ने महिला टीचर को बुलाया। मैडम की कोशिश भी बेकार गई। छात्रा जोर जोर से रोने लगी लेकिन किताब नहीं छोड़ी। आखिरकार महिला टीचर भी वहां से चली गई और छात्रा दोबारा किताब लेकर नकल करने लगी। परीक्षा केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक आराम से नकल के लिए पूरा माहौल बनाया गया है। अंदर तमाम छात्र छात्राओं के पास नकल की पर्चियां और किताबें थी, तो बाहर खिड़की से नकल के लिए मदद करने वाले तमाम लोग मौजूद थे। स्कूल की खिड़की से लेकर छतों तक और स्कूल के ग्राउंड तक नकल कराने वाले लोग बेखौफ होकर टहलते नजर आए। तो यूपी से लेकर हरियाणा तक आप देख रहे हैं बोलबाला है नकल माफिया का। कहीं पर्चियां पहुंच रही हैं तो कहीं पूरी किताबें ही पहुंच रही हैं।